पूरी भीड़ की भीड़ बाजारों में पहुंच रही है, खरीदारियां कर रही है। आखिर क्यों इस तरह की स्थिति उत्पन्न हो रही है, ये सवाल हम बार बार कर रहे हैं जब कोरोना इतनी बुरी तरीके से देश भर में फैल रहा है। ये तस्वीरें लापरवाही की तस्दीक करती हैं। प्रमाण है इस बात का कि कुछ लोग अभी भी इस देश में ऐसे हैं जो कि लगातार सिर्फ और सिर्फ लापरवाही बरत रहे हैं। इन तस्वीरों के जरिए आप हालात का अंदाजा लगा सकते हैं। कोई डर नहीं है, कोई खौफ नहीं है कि कोरोना हमें भी हो सकता है, हमें भी अपनी चपेट में ले सकता है। और इस बीच हमारे साथ डॉक्टर श्रुति जुड़ चुकी हैं। डॉक्टर, बहुत बहुत स्वागत करती हूं मैं रिपब्लिक भारत में आपका। सबसे पहला मेरा सवाल यही है आपसे, जो लोग इस समय कोरोना से पीड़ित हैं, अपने घर पर हैं, वो अपना ख्याल कैसे रखें? आसान भाषा में समझाइए। देखिए, ये बड़ा ही उच्च सवाल किया है आपने, क्योंकि इस समय लोगों के मन में बहुत ज्यादा कोरोना को लेके एंजाइटी और पैनिक की संभावनाएं हो गई हैं। लोग बहुत डर रहे हैं। बट मैं लोगों को एक चीज बताना चाहूंगी यहाँ पे, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, कि सिर्फ 80% लोग ऐसे हैं कि जो लोग घर पे ही ठीक हो जाते हैं, उनको जरूरत ही नहीं पड़ती कि वो अस्पताल जाएं। तो इसलिए आपकी सोच बहुत सकारात्मक होनी चाहिए। दूसरी चीज, अगर आपको थोड़े भी सिम्टम्स लग रहे हैं तो आप ये मत मानिए कि हमें कोरोना हो गया है तो हमारी मौत हो जाएगी। इस समय स्ट्रेस जो है या जो मानसिक संतुलन है, लोग उसको भी खो रहे हैं। तो इसलिए अगर हम सकारात्मक सोच रखें, अपने पहले दिन से लक्षणों पे ध्यान रखें और ये ना पैनिक में आए कि अगर हमें कोरोना हो गया है इसका मतलब मौत है या इसका मतलब हमें अस्पताल में ही भर्ती होना पड़ेगा। अगर इन चीजों का ध्यान रखेंगे तो आप बहुत आसानी से इस वायरस से जंग लड़ सकते हैं। डॉक्टर श्रुति, हम 2 वैक्सीन का इस्तेमाल अब तक कर रहे थे, इसके अलावा अब DRDO ने जो दवा बनाई है उसका भी जल्द ही इस्तेमाल होने लग जाएगा। हमें पॉजिटिव रहने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि समाधान निकलते चले जा रहे हैं, दरवाजे खुलते चले जा रहे हैं। इस बात को भी कबूल करने की जरूरत है और इसी के साथ इसको लेकर के भी पॉजिटिव होने की जरूरत है। डॉक्टर श्रुति, ये जो DRDO ने दवाई बताई है ये बहुत अच्छी है और अभी इस पे जो है DCGI को इमरजेंसी अप्रूवल मिला है, जिसको हम 2DG कहते हैं, 2-deoxy D ग्लूकोज। इस दवाई के बारे में मैं बता दूं आपके सारे व्यूअर्स को कि ये दवाई पाउडर फॉर्म में आती है, जिसको पानी में घोल के हम लोग मान रहे हैं कि पेशेंट को दिया जाएगा। तो इस दवाई का मेन मैकेनिज्म क्या है ये जानना बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे ही मरीज इस दवाई को लेता है, उससे क्या होता है, जितने उसके शरीर में वायरस इन्फेक्टेड सेल्स हैं, वहां पे ये दवाई चली जाती है और वायरस की ग्रोथ को रोकती है। इसका मतलब जो हमारे शरीर में इन्फेक्शन होने वाला है, जो बढ़ने वाला है, उसको ये रोकेगी और साथ में जो हमें ऑक्सीजन की, सप्लीमेंट्री ऑक्सीजन की जो नीड है वो भी कम करेगी। तो ये दोनों चीजें इस समय जो सेकेंड वेव कोविड 2.0 में देखी गई है, जिसमें कि ऑक्सीजन की जो मात्रा है, जो पेशेंट की रिक्वायरमेंट है, वो भी बढ़ गई है, हॉस्पिटल स्टे भी बढ़ गया है ऑक्सीजन की वजह से, और जो सबसे बड़ी चीज है कि वायरस की ग्रोथ बहुत हो रही है। तो ये तीनों चीजों पे बिल्कुल डॉक्टर श्रुति, अगला सवाल मेरा आपसे यही था कि वायरस की ग्रोथ बहुत ज्यादा हो रही है। आज चौथा दिन है डॉक्टर श्रुति, देश में 4 लाख से ज्यादा मामले आज फिर सामने आए हैं। 4000 से ज्यादा लोगों ने कोरोना वायरस के चलते दम तोड़ दिया है। हम इसको कैसे खत्म करेंगे? इस डोर को हम कैसे तोड़ेंगे, इस चेन को हम कैसे तोड़ेंगे डॉक्टर श्रुति? देखिए, इसके 2 तरीके हो सकते हैं। एक तो मेरे व्यू में ये कि नेशनल लॉकडाउन होना चाहिए, क्योंकि लॉकडाउन ही एक मेजर तरीका है जिससे हम ट्रांसमिशन की चेन को ब्रेक कर सकते हैं। और दूसरा, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर। जैसे आपने बहुत अच्छी अभी एक तस्वीर दिखाई थी कर्नाटक की, जहां लोग अभी भी मास्क नहीं पहन रहे हैं और ये जानते हुए कि एयर ड्रॉपलेट्स में इन्फेक्शन है, रेस्पिरेटरी रूट के थ्रू इन्फेक्शन जा सकता है। अगर ये दोनों चीजें हम नहीं कर रहे हैं तो किस तरीके से हम जंग लड़ेंगे? बट फिर भी मैं सबको यही बताऊंगी कि आप कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर अपनाइए। वैक्सीन की जहां तक बात है, जितना ज्यादा वैक्सीनेशन का प्रोसेस होगा उतना अच्छा है। अभी फाइजर ने जो है वो कनाडा में बच्चों के लिए भी वैक्सीन जो है उसको भी लगाना शुरू कर दिया है और मोस्ट प्रोबेबली एस्ट्राजेनेका ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ ट्रायल्स करिए, जिसकी रिपोर्ट जून-जुलाई में आ जाएगी। तो हो सकता है अगस्त तक हम लोग 6 साल से 17 साल के बच्चों को भी वैक्सीनेट करें। बिल्कुल, हम बेहतरी की उम्मीद कर रहे हैं डॉक्टर श्रुति, लेकिन एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो कि मैं आपसे लेना चाहती हूँ, आम जनता जो जानना चाहती है डॉक्टर श्रुति, सांसों के जरिए ये कोरोना वायरस जो है हमारे अंदर प्रवेश करता है, लेकिन और क्या तरीके होते हैं कि कोरोना वायरस हमारे अंदर प्रवेश कर जाए? किन किन तरीकों को हमें नहीं अपनाना चाहिए, बचना चाहिए? क्या वो तरीके हो सकते हैं?
देखिए, सबसे पहले हम लोग जो सैनिटाइजेशन का प्रोटोकॉल कह रहे थे उसको फॉलो करना अभी भी जरूरत है, क्योंकि हो सकता है हम लोग अपने गंदे हाथों से अपने आईज के थ्रू, अपने नॉस्ट्रिल या नाक के थ्रू भी इन्फेक्शन को अंदर भेजे और शरीर में ये घातक सिद्ध हो। तो अगर हम लोग मास्क पहनेंगे प्रॉपरली तो वो हमारे नाक को और मुंह पे जो रूट है उसको ढक के रखेगा, जिससे वायरस अंदर ना जाए पैसेज में। और अगर हम लोग फेस शील्ड का इस्तेमाल करेंगे तो हमारी आईज भी प्रोटेक्टेड रहेगी, क्योंकि हमें नहीं पता कि हम उन गंदे हाथों से कहाँ पे कई बार हम अपने जाने अनजाने में अपनी आंखों को टच कर लेते हैं, नाक को टच कर लेते हैं, फेस को टच कर लेते हैं। तो इन सारी चीजों का भी ध्यान रखना बहुत जरूरत है। और अपने एक एक लक्षण को मैं बता दूं, पहले दिन से जो है वो ध्यान रखिए और डॉक्टर के साथ ही आप जो है वो कंसल्टेशन में ही दवाई लीजिए। मैं ये भी देख रही हूँ कि लोग बिना दवाई चीजों के प्रोटोकॉल के अपने आप ही सेल्फ मेडिकेशन कर रहे हैं, जो गलत है। क्योंकि अगर आप देखिए सीटी स्कैन है, उसका भी एक प्रोटोकॉल है कि कब होना है। अगर हम स्टेरॉइड की बात करें तो उसका भी एक प्रोटोकॉल है। अगर हम इसको टाइम पे नहीं करते हैं तो इसके साइड इफेक्ट भी होते हैं। कई लोगों में मैंने ये भी देखा कि स्टेरॉइड जो है वो लोग शुरू से स्टार्ट कर देते हैं बिना डॉक्टर की सलाह के, जिससे वायरस रेप्लिकेट मतलब वायरस और ज्यादा बढ़ने लगता है और इन्फेक्शन को लास्ट टाइम के जो दिन होते हैं, जिनको हम पहले दिन से 14 दिन का जो पूरा पीरियड है उस पे हम देखते हैं कि 10वें दिन के बाद से तकलीफ आने लगती है। तो अगर हम ये सारी चीजें भी जो है वो प्रॉपर तरीके से एक डॉक्टर की कंसल्टेशन में फॉलो करेंगे तो काफी हद तक हम लोग इस बीमारी से जो है। और देखिए, सकारात्मक सोच ये सबसे इस समय इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत ज्यादा एंजाइटी, पैनिक, डिप्रेशन, ऑब्सेशन के शिकार हो रहे हैं लोग। WHO ने भी कहा है कि अपने को लोग नेगेटिव ना ले, अपने मानसिक संतुलन को ठीक बना के रखें और फोकस और अटेंशन। ये WHO ने सबसे इंपॉर्टेंट चीज की कि जो एक्टिविटी आपको लगती है कि बहुत अच्छी है, जो आपको पसंद है, आप उसमें अपने आप को जो है इन्वॉल्व करिए। क्योंकि आप अगर बहुत ज्यादा सोचेंगे और बहुत ज्यादा इस डर में रहेंगे तो आपको ऑब्वियसली आप एंजाइटी और पैनिक के शिकार हो जाएंगे। बिल्कुल डॉक्टर श्रुति, एक वैक्सीनेशन तो हमारी शील्ड है ही, लेकिन फेस शील्ड भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आपने कहा, आंखों को बचाने के लिए बहुत जरूरी है, मास्क बहुत ज्यादा जरूरी है, सैनिटाइजेशन बहुत ज्यादा जरूरी है, खुद को सैनिटाइज करते रहना चाहिए। ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा कमी हो रही है, हम लगातार देख रहे हैं लोगों में। ऐसे में अस्पताल की नौबत ना आए, खुद ही घर पर कंट्रोल कर लिया जाए, ऑक्सीजन का लेवल बढ़ा लिया जाए, क्या वो तरीके अपना सकते हैं घर पर लोग? डॉक्टर श्रुति, देखिए, जैसे ही आपको अगर कोरोना हो रहा है, आपको लग रहा है कि आपका ऑक्सीजन आने वाले समय में फॉल कर सकता है, तो अवेक प्रोनिंग की एक पोजीशन होती है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे कि हमने देखा भी है मरीजों में कि 2 से 3 पॉइंट ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाता है। अवेक प्रोनिंग में आपको समझा दूं, ये 2 घंटे की पूरी साइकिल होती है, जिसमें 4 पोजीशन होती है, जिसमें आधे आधे घंटे पे आपको उन पोजीशन पे लेटना है। पहली पोजीशन क्या है? आप पेट के बल लेटेंगे आधे घंटे तक। दूसरी पोजीशन है कि आप दाहिनी तरफ करवट लेकर आधे घंटे तक लेटेंगे। तीसरी पोजीशन है आप बाईं तरफ करवट लेकर आधे घंटे तक बैठेंगे। और चौथी जो पोजीशन है, आप 45 डिग्री के एंगल पे पीठ के पीछे तकिया लगाकर आप बैठेंगे। अगर आप ये रोटेट करते रहे इस 2 घंटे की साइकिल को, तो हम लोग कहते हैं इसको अवेक प्रोनिंग, जिसमें कि आपका ऑक्सीजन लेवल घर पे ही बढ़ सकता है अगर आपको अस्पताल में बेड नहीं मिल रहा है। प्लस आप साथ में, इस समय हम लोगों ने देखा है लोगों में बहुत पैनिक है, तो लोग ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स भी रख रहे हैं। अगर आपको आसानी से मिल जाए तो आप ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर भी सेफ साइड के लिए रख सकते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर श्रुति हमसे बातचीत करने के लिए और ये तमाम जानकारी हमसे और हमारे दर्शकों से साझा करने के लिए।